लेजी सिर्फ 4 लेटर्स का वर्ड है और एक सिंगल वर्ड तुम्हारे पूरी लाइफ को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। न जाने तुमने कितने प्रोमिस किए, अगले हफ्ते से जिम ज्वाइन करूँगा, अगले हफ्ते से ये करूँगा, अगले महीने से ये करूँगा, अगले साल ये करूँगा। हर साल तुम प्रोमिस करते हो, लेकिन वो प्रोमिस कहाँ गए, कहाँ फेड हो जाते हैं, कहाँ गायब हो जाते हैं? क्यों ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे हाथ सब कुछ निकला जा रहा है? इन सब का कारण है सिर्फ लेजीनेस। यूट्यूब पर लाखों वीडियो अपलोड हो चुके हैं और करोड़ों रुपया लोगों ने कमाया, लेकिन आज एक और वीडियो अपलोड हो चुकी है। पता है क्यों? क्योंकि तुमने भी बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोज देखी हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट टॉपिक पर, लेजीनेस टॉपिक पर, लेकिन तुम्हारा आलस अभी तक गया नहीं है। सच बता रहा हूँ, अगर गया होता ना तो तुम्हारे होम फीड में ये वीडियो आती ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो में तो मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये लेजीनेस आती कहाँ से, तुम कैसे इसे फील करते हो, ये कहाँ से शुरुआत होती है और ये लेजीनेस को एंड कैसे करें, ये सारी चीज़ मैं तुम्हें बताऊंगा। वीडियो में बने रहना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी चीज़ें बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना। ये समझ कर तुम वीडियो को स्किप मत करना कि ये वर्ड मैंने सुनी है, ये डोपामाइन वाला वर्ड मैंने सुना है, ये चीज़ें मैंने देखी है। ये समझ कर वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर आज ही तुम वही गलती करोगे तो तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में बहुत पीछे रह जाओगे। चलो बात करते हैं। जब भी तुम कोई काम करते हो, सबसे पहली बात तुम ये समझना होगा कि तुम सिर्फ वही काम नहीं कर रहे होते। जब भी तुम कोई काम करते हो, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मन में बहुत सारे थॉट चल रहे होते हैं और उन्हीं थॉट्स में से कोई एक ऐसा थॉट्स होता है जो तुम कर रहे हो उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। और जब कोई चीज़ हमारे लिए इंटरेस्टिंग होता है, हमारे दिमाग के लिए इंटरेस्टिंग होता है, तो दिमाग उसे प्रीफर करता है, क्योंकि दिमाग को चाहिए ज़्यादा डोपामाइन। वो डोपामाइन से इंगेज होता है, खुश होता है। मैं इसके साथ साथ तुम्हें सोल्यूशन भी दे रहा हूँ। तो अब सुनो, जब भी तुम कोई काम करते हो तो उस समय तुम अपने थॉट्स को कंट्रोल करो। तुम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो और अपने आप को बोलो कि अभी ये काम करने के बाद मुझे कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं, चाहे मेरे लिए जो भी चीज़ हो, कितनी भी कोई इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो, कितनी भी कोई चीज़ इंटरेस्टिंग क्यों ना हो, मुझे अभी वो नहीं करना है तो नहीं करना है। पहले इस टास्क को फिनिश करना है, उसके बाद हम कहीं शिफ्ट होंगे। अगर तुम इस माइंडसेट से कोई काम करोगे तो कोई भी चीज़ तुम्हें बोरिंग नहीं लगेगी, और जब तुम्हें बोरिंग नहीं लगेगी तब तुम्हें लेजीनेस फील नहीं होगा। और दूसरा कारण ये है कि तुम्हें हर काम के लिए रिवॉर्ड नहीं मिलता। हमारा जो दिमाग है ना, उस चीज़ को करने के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिससे उसे रिवॉर्ड मिलता है, जिससे उसे इंस्टेंट खुशी मिलती है, डोपामाइन मिलता है, और जो तुम कर रहे होते हो उससे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हें बोलूँ भाई तू ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले, ये तेरे एग्जाम में आने वाला है, तो तुम शायद नहीं करोगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ भाई तुम अगर ये क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर दिया तो मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा, तुम क्या करोगे? सॉल्व करने की पूरी कोशिश करोगे, तुम गूगल करोगे, यूट्यूब करोगे, लेकिन उसका आंसर निकालने की कोशिश करोगे, उसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे, क्योंकि तुम यहाँ पर रिवॉर्ड मिल रहा है ना, तुम्हें पैसा जो मिल रहा है, तुम्हारी जो दिमाग है ना वो डोपामाइन जो मिल रहा है, खुशी जो मिल रही है। देखो पहले के ज़माना में क्या था, हमारे लिए ये नेट नहीं था, ये इंटरनेट का दुनिया नहीं था। हमारे जो एंसेस्टर्स है, जो पूर्वज थे, उसके ज़माने में ये इंटरनेट नहीं हुआ करता था। उस समय सिर्फ उसका एक ही गोल था, कैसे भी करके आज के दिन निकाल देना, कैसे भी करके आज के दिन सर्वाइव करना। लेकिन दुनिया इतनी तेज़ी से बदली कि सब कुछ चेंज हो गया। आज इंटरनेट भी है, सब कुछ चेंज हो गया, लेकिन हमारा जो दिमाग है ना वो अभी तक चेंज नहीं हुआ है, वो अभी भी उसी पैटर्न में है। वो सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, तुम्हें वो सिर्फ इस मोमेंट में कंफर्ट फील करवाना चाहता है, तुम्हें वो प्रोटेक्ट करता है, और तुम्हें लगता है कि यार मैं लेजी फील कर रहा हूँ। अगर तुम लेजीनेस फील करते हैं तो कोई व्यक्ति इतना इंटरेस्टिंग क्यों लगता है? अगर हमारे मनपसंद के इंसान तुमसे मिल जाए तो तुम उससे बातें करने के लिए कहाँ से तुम्हारे अंदर एनर्जी आ जाती है? तुम चाहे जितने भी थके होते हो, अगर कोई गेम तुम्हें पसंद है तो उससे खेलने के वक्त तुम्हारे अंदर कहाँ से एनर्जी आ जाती है? क्यों तुम्हें ये याद नहीं रहता कि तुम थके हुए हो अभी? क्यों तुम्हें उस वक्त लेजीनेस फील नहीं होती? क्योंकि उसके पीछे तुम्हें एक कारण मिल रहा है, क्योंकि तुम्हें उससे कुछ ना कुछ रिटर्न मिल रहा है, रिवार्ड मिल रहा है, तुम्हारे ब्रेन में डोपामाइन केमिकल रिलीज हो रहा है। तो मेरे बातों में मत जा, इस वीडियो में बहुत सारे कट्स लगेंगे, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो कि तुम्हें उस काम के लिए रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, जिस वजह से तुम लेजीनेस फील कर रहे हो। लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि उस काम को, उस पार्टिकुलर काम को तुम्हें फिनिश करना है, तुम्हें नीड है उसकी। तुम मुझे खुद बताओ, अगर तुम उसे आज अवॉइड करते हो और बोलते हो कि मैं उसे कल करूँगा, तो क्या वो काम कल आधे समय में हो जाएगा? नहीं ना होगा। क्या वो काम तुम कल फुर्ती के साथ कर लोगे, तेजी के साथ कर लोगे? अगर कर भी लोगे तो तुम्हें तो करना तो पड़ेगा ना, अपने आप तो नहीं होगा। तो जो काम तुम कल करने वाले थे और आज जब तुम उसे इग्नोर कर रहे हो,
तो आज क्या करोगे? मैं बताऊँ, आज तुम यही सोचोगे कि आज कोई काम नहीं हुआ यार, आज फिर ये काम रह गया। तुम बस इतना ही सोचोगे और तुम्हारे दिन और रात निकल जाएगी। और ये तीसरा सवाल, कुछ लोग बोलेंगे यार चलो मान के चलो ये सब तो ठीक है कि हमें रिवॉर्ड नहीं मिलता, इसकी वजह से हम लेजीनेस फील करते हैं। हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, उस वक्त हमें कोई इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे मन में चल रही होती है, उसकी वजह से हमें लेजीनेस फील होती है। लेकिन जब हम काम करते हैं, जब हम कहीं पर वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, तो वहाँ से तो हमें इनकम मिल रही होती है, वहाँ से तो हमें मनी मिल रहा होता है, तो वो तो एक तरह के रिवॉर्ड हुआ ना। तो जब वहाँ से रिवॉर्ड मिल रहा है तो फिर हम उस काम में क्यों लेजीनेस फील करते हैं? क्यों हमें वो काम करने में मन नहीं लगता? क्यों हम उस काम में इतने पीछे हो जाते हैं कि बॉस के डांट सुनने पड़ते हैं, जल्दी कर ले यार, अभी तक काम नहीं हुआ। इस तरह की डांटें क्यों सुननी पड़ती है? क्यों तुमसे वो काम पूरा नहीं होता? क्यों तुम घंटों के काम पूरे दिन में भी नहीं कर पाते? मैं इसका भी जवाब दे रहा हूँ, ध्यान सुनो। इसमें सारा खेल है कंपैरिजन का। तुम किसी और को देखते हो, अगर वो तुमसे 1 घंटा आगे निकल गया है, ठीक है, तुम्हारे मन में चलेगा यार इससे मैं बीट करूंगा, शुरू में लगेगा इससे मैं बीट कर दूंगा। लेकिन जब तुम करने बैठते हो तो तुम्हारे मन में सिर्फ उसी का ख्याल आ रहा होता है, कंपैरिजन, इससे आगे निकलना है। लेकिन जब तुम आगे नहीं निकलते हो तो तुम्हारे अंदर एक डाउट क्रिएट हो जाता है, यार मैं तो स्लो हूँ, मेरे से काम हो ही नहीं रहा, मैं इनकेपेबल हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। जब तुम इस तरह के वर्डिंग निकालने लगते हो, जब तुम इस तरह के थॉट्स सोचने लगते हो, अपने अंदर लेके आने लगते हो, तब तुम कमज़ोर पड़ जाते हो, तब तुम उस काम को अवॉइड करने लगते हो, तब तुम ये सोचने लगते हो यार मैं कल इस काम को पूरा एनर्जी के साथ करूँगा। लेकिन यकीन मानो वो एनर्जी कभी नहीं आती। जिस तरह से कल कभी नहीं आता, उसी तरह से वो एनर्जी कभी नहीं आती। कंपैरिजन तुम्हारा मेंटल पीस चुरा लेती है, और जब तुम्हारा मेंटल पीस चोरी हो जाती है तब तुम्हें कोई नहीं प्रोक्रास्टिनेट करने से रोक सकती है। देखो, अगर तुम खुद को कन्विंस नहीं करोगे ना, तुम्हें और कोई कन्विंस करने वाला भी नहीं होगा। तुम्हें ये समझना होगा जिस काम को मैं कर रहा हूँ उसे मैं अभी फिनिश करूँगा तो भी फिनिश होगा, कल फिनिश करूँगा तो भी फिनिश होगा। लेकिन हमें प्रोक्रास्टिनेट करने से क्या मिलता है? तुम्हें ये सवाल करना होगा खुद से। लेकिन अब जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। हर किसी के अंदर एक इमरजेंसी मोड होता है। किसी भी काम को करने के लिए एक ऐसी एनर्जी होती है हमारे अंदर जिसे हम यूज करते हैं तब हमें थकावट महसूस नहीं होती। इमरजेंसी मोड यानी कि गॉड मोड। तुमने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा, जो काम तुम्हें कभी कभी इम्पॉसिबल लगता है उसे तुम अचानक कर लेते हो। किसी किसी दिन ऐसा होता है कि तुम पूरे दिन बहुत सारे काम करते हो फिर भी थकते नहीं हो। पता है क्यों? इसका कारण है इमरजेंसी मोड। उस वक्त तुम्हारे अंदर की इमरजेंसी मोड ऑन हो चुका होता है। ऐसा नहीं है कि तुम जब काम करते हो दिन भर तो उस वक्त तुम्हें थकान नहीं होती है। थकान इतनी होती है कि उस वक्त महसूस नहीं होती है। लेकिन जब तुम रात को सोने जाते हो उस वक्त तुम्हें फील होता है, अरे यार आज तुमने दिन भर काम किया, जम के नींद आ रही है यार। उस वक्त हार्ड महसूस होगा कि तुमने काम किया। यार कितना इंटरेस्टिंग है ना। भगवान ने हमारे अंदर सब कुछ दे रखा है लेकिन फिर भी हम खुद को कमज़ोर समझते हैं, सिर्फ एक चीज़ की वजह से। थॉट्स, जो भी हम मानते हैं वही हमारे रियल वर्ल्ड में क्रिएट होता है, वही हमें रिफ्लेक्ट होती है। मैं इसे एक एग्जाम्पल सुनाता हूँ। मान लो तुम्हारे पास 500 रुपये थे, वो 500 रुपये हेरा गया, मान लो सिर्फ ये हेरा गया, और इसी चीज़ को तुम बार बार रिपीट करते रहो, 1 हफ्ते तक रिपीट करते रहो। लोगों को बोलते रहो यार मेरा 500 रुपये हेरा गया यार, उस दिन मेरा 500 रुपये हेरा गया यार मेरे जेब से 500 रुपये निकल गया। तुम सिर्फ 1 हफ्ते करके देखो ऐसे, और तुम्हें रियल में महसूस होने लगा यार सच में तुम्हारा 500 रुपये हेरा गया। जबकि ये सब फिक्शनल बात है, जबकि ये बात झूठ है। तुम्हें भी पता कि ये बात झूठ है, लेकिन फिर भी तुम्हें रियल में महसूस होगी, रियल में वो चीज़ देखने को मिलेगी। अब बताओ यार क्या देखने को मिलेगी? वही, अगर रियल में हेरा जाते पैसे तो भी वही फीलिंग आता, और अभी झूठ में उसके हेरा था। लेकिन उस चीज़ को तुमने इतना रिपीट किया, खुद में बिलीव किया, वो चीज़ तुम्हें रियल में वो चीज़ फीलिंग दे रही है कि तुम्हारा पैसा हेरा गया। ठीक उसी तरह अगर तुम खुद को मानोगे यार मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं ये काम फिनिश कर सकता हूँ, मैं इस काम को मैं आधे घंटे में निपटा सकता हूँ, तुम उस काम को निपटा सकते हो, आधे से आधे समय में निपटा सकते हो। लेकिन अगर तुम ये मान लेते हो कि यार ये काम तो मेरे से हो ही नहीं रहा, यार आज ये नहीं होगा, अगर ऐसे सब निकाल दिए तो पक्का वो काम तुमसे आज नहीं होगा। तुम उस काम को कल पे टालोगे और कल शायद हो जाए। इसलिए सही माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है। भगवान ने ये लेजीनेस नाम की चीज़ छोड़ी ही नहीं हमारे अंदर, उसने उसकी जगह इमरजेंसी मोड दे रखा है, बस तुम्हें उसे ऑन करना है, बस लेजीनेस खत्म। तो दोस्त ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ये हमारा पहला मुलाकात है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम मिलते किसी और नए टॉपिक के साथ।